स्टूडेंट्स क्लास 11th यूनिट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई थी? द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन gases are poor conductor of electricity. However, when high voltage is applied to them at very low pressure, gases become conductors and electricity begins to flow in the form of rays. These rays are called cathode rays. ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसेस पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, फिर भी जब हम इनको हाई वोल्टेज देते हैं और प्रेशर बड़ा लो हो तो गैसेस कंडक्टर बन जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। तो जो रेज वहाँ बनती हैं, दीज रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। ऐसे रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज। ओरिजिन ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज कहाँ से बनती हैं? कैथोड रेज इनिशियली ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटल विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कैथोड। कैथोड रेज उस मेटल से बनती हैं जिस मेटल का हमने कैथोड बनाया है। दीज आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय हाई स्पीड पार्टिकल्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। जो गैस के मॉलिक्यूल इनसाइड द ग्लास ट्यूब में बम्बार्डमेंट करते हैं, उस बम्बार्डमेंट से भी कैथोड रेज बनती हैं। एक्चुअली कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज को ही हम फिर इलेक्ट्रॉन माना गया था तब, और इनका नाम आज इलेक्ट्रॉन्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छी तरह से याद करना है सबने। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं। When a solid object is placed in the path of cathode rays, its shadow is noticed immediately behind it. This shows that cathode rays travel in straight line. जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, this is discharge tube. टू वैक्यूम, यहाँ से हवा बाहर निकाल दी जाती है और इसमें कोई गैस रख दी, कोई भी एनी गैस। तो दिस मेटल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड दिस मेटल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। जब हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं तो कैथोड की साइड से जो रेज निकल रही हैं, दीज आर द कैथोड रेज, तो जा रही हैं एनोड वाली साइड्स। अगर हम इनके पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दें, अगर हम इनके पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे कास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से इसका पता चला कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। If a light paddle wheel made of mica and mounted on an axis is placed in the path of cathode rays, it starts rotating. This shows that cathode rays consist of material particles. अगर हम कोई लाइट पैडल व्हील जो माइका का बना हुआ है उसको एक एक्सिस में ऐसे बना दें जैसे साइकिल का टायर होता है, तो उसको हम इनके पाथ में रख दें, जैसे यहाँ पे बताया गया है, इसके पाथ में रख दें अगर, तो ये घूमने वाला हो, तो जैसे ही कैथोड रेज इस पर स्ट्राइक करती हैं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। लाइट पैडल व्हील रोटेट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? दिस शोज दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कि कैथोड रेज कोई मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कोई मटेरियल पार्टिकल्स के बने हुए हैं।
अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसका पता कैसे लगाया गया था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज with the help of pair of metal plates, these are found to be deflected towards the positive plate, indicating the presence of negative charge। अब ये इसमें ऐसा बताया गया है, अगर हम कोई दो मेटल प्लेट्स लगा लें, एक में पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में नेगेटिव चार्ज इनको प्रोवाइड किया है, तो जब कैथोड रेज इनके बीच में से गुजारे हम, तो कैथोड रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव मेटल प्लेट्स, तो विच इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज का खुद नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट कहता है, सिमिलरली व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, these are deflected in the direction which shows that they carry negative charge। ऐसे ही जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें उससे भी हमें यही पता चलता है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। व्हेन दीज रेज आर मेड टू स्ट्राइक ऑन ए मेटल फॉइल, फाइल इज थिन शीट ऑफ मेटल, द लेटर गेट्स हीटेड। लेटर जहाँ पे आ रहा है मेटल के लिए, तो मेटल हीट हो जाता है जब उस पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो फिफ्थ पॉइंट है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज एक्स रेज बनाती हैं व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ हार्ड metals such as tungsten, copper, molybdenum। टंगस्टन, कॉपर या मोलिब्डेनम हार्ड मेटल सरफेस है, हार्ड मेटल्स हैं, इनके सरफेस पे अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो उस टाइम्स कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन फाइल ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, हाउएवर दीज आर स्टॉप्ड इफ द फॉइल इज क्वाइट थिक। अगर फॉइल होती है शीट, अगर मेटल की पतली शीट है, एल्युमिनियम की पतली शीट है, उसमें ये पार कर जाती हैं, अगर फिर वो मोटी हो जाएगी तो उसको ये पार नहीं कर पाती। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अगर कोई गैस है हम उसके बीच में से कैथोड रेज गुजारनी हो, तो गैस के एटम्स के आयन्स बना देती हैं जी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो कैटाइन बन जाएंगे। कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज कॉल्ड फॉगिंग। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फॉगिंग। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अगेंस्ट ए ग्लास सरफेस और ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती हैं ग्लास सरफेस पे, जब कोई ऐसी स्क्रीन जिसको कोट किया हुआ है जिंक सल्फाइड का, तब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि ग्लो हो जाता है वहाँ पे। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिस्टेड अबव शो दैट दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। दीज पार्टिकल्स आर which constitute the cathode rays are called electrons। तो कैथोड रेज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है। दस इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज 1.60 into 10 की पावर -19 कूलम and has negligible mass 9.1 into 10 की -28 ग्राम which is equal to 1/1837 of the mass
ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के बाद ऐसा माना गया था कि द एटम इज होल न्यूट्रल, एटम तो न्यूट्रल है। तो इससे ये पता चलता है अगर वहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कोई एटम में है तो इट मीन्स दैट देयर मे बी आल्सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं वहाँ पे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन भी इसको हम कहते हैं। इन 1886 Goldstein modified the discharge tube experiment by using the perforated cathode as shown in the figure। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया था कि इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। उसने क्या किया कि एनोड तो वैसे ही ली गई, लेकिन कैथोड ले ली उसने परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स हैविंग सम पोर्स, जिसमें थोड़े पोर्स थे, वैसी कैथोड ले ली और थोड़ी यहाँ पे एक साइड पे रखी, थोड़ी मिडल के पास रखती, मिडल के ट्यूब की मिडल के पास रखती है। तो इसको हाई वोल्टेज दे दी, हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ से दे दिया। ये आगे नेगेटिवली चार्ज कैथोड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एनोड। On reducing the pressure, he observed a new type of luminous rays passing through the hole or perforations of the cathode and moving in a direction opposite to the cathode rays. Thus, these rays consist of positively charged particles moving away from the anode and were named as positive rays or anode rays or canard rays। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि कुछ न्यू टाइप्स ऑफ रे वर फॉर्म्ड, कुछ न्यू टाइप्स की रेज जो बनी हमारी, दीज रेज वर कॉल्ड एज एनोड रेज। इनको हमने कहा था एनोड रेज। यहाँ से ये आ रही है हमारी कैथोड रेज, कैथोड ने ही निकाली। लेकिन ऐसा माना गया कि कैथोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, ये कैथोड से तो नहीं बनती हैं। ये कहाँ से बनती हैं? ये जो गैस के यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के एटम के साथ जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, उनसे जो इलेक्ट्रॉन छीन लेती हैं, तो पीछे जो रेजिडुअल चार्ज्ड पार्टिकल बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं एनोड रेज। जैसे ओरिजिन ऑफ एनोड रेज यहाँ पे बताया गया है। It is believed that the positively charged particles which constitute the anode rays are formed when electrons are knocked out from the atoms or molecules of the gas inside the discharge tube by the particles of the fast moving cathode rays। कैथोड रेज के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाते हैं गैस के जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखी हुई है, तो पीछे जो रेजिडुअल मास बचता है उसको हम कहते हैं एनोड रेस। Thus, these are residually positively charged particles left when the electrons have been knocked out। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, उसके बाद जो एटम के पास बाकी मटेरियल बच गया उसको हम कहेंगे रेजिडुअली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उनको ही कहा गया एनोड रेज। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द एनोड बट फ्रॉम ए स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेज, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज were studied in the same way as those of the cathode rays। जैसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या आई? एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेम जैसे उसका हमने देखा था वैसे ही एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है,
दे रोटेट ए लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, जैसे हमने कैथोड रेज में देखा वैसे ही इसमें। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस इज अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन नोटिस्ड इन द कैथोड रेज। कैथोड रेज से इनकी डिफ्लेक्शन अपोजिट में थी। दिस शोज दैट एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज depend upon the nature of the gas in the discharge tube. However, it is found to be whole number multiple of the charge on the electron, but with opposite sign. Thus, the particle consisting anode rays may carry 1 unit positive charge, 2 unit positive charge, or 3 units of positive charges, depending upon the number of electrons knocked out from the gaseous atom. तो इसमें हमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का तो 1 नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो ये कहता है कि एनोड रेज जैसी हैं, कोई किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो 1 पॉजिटिव बन गया, 2 निकल गए तो 2 पॉजिटिव, 3 निकल गए तो 3 पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर मास रेशियो आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन द discharge tube. When hydrogen gas is enclosed, the value is found to be maximum 9.58 into 10 की 4 coulomb per gram. This is quite expected because the hydrogen atom is the lightest. हाइड्रोजन तो सबसे हल्का एलिमेंट है। The magnitude of the positive charge is the same as on the electron. जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज था नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव आया एनोड रेज का। 1.602 इंटू 10 की -19 कूलम। द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में भी कैलकुलेटेड एज, मास को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज चार्ज, दिस इज मास, तो डिवाइडेड करके हमारे पास आ गया 1.67 इंटू 10 की -24 ग्राम। These anode rays were called as protons. इनको ही बाद में प्रोटॉन बोला गया। Thus, proton may be defined as a fundamental particle of an atom which carries 1 unit positive charge, 1.60 into 10 की -19 coulomb, and 1.67 into 10 की -24 gram mass, equal to that of an एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।